एसविन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सब बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अज असी व्याकरण का जो बिंदु है वाकबोध इस ते चर्चा करते हैं। जमात 12वीं विच प्यारे बच्चों तुहाडे जो सिलेबस विच व्याकरण के बिंदु जोड़े गए हैं उन्हां विचों असी एक विश्राम चिन्ह, वाकबोध, इस तो अलावा अखाण ते मुहावरे इन्हां ते चर्चा करांगे। सब तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है वाकबोध जो 6 अंक का है। इत्थों प्यारे बच्चों 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई किस्मां के प्रश्न वाक जो बिंदु है ये व्याकरण का इत्थों पूछा जाता है। सो सानू पूरे विस्तार नाल वाकबोध ते असी चर्चा करांगे, यानी कि असी इस बिंदु दौरान ये समझांगे कि वाक नू किन्नियां किस्मां विच वंडिया जाता है। हुण वाक नू बनतर के आधार पर किन्नियां किस्मां विच वंडिया जाता है, भाव या कारज के आधार पर किन्नियां किस्मां विच वंडिया जाता है, वह भी असी वेखना हुंदा है। इस तो अलावा कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लए जाते हैं कि कई बार वाक दे दिता जाता है तो वाक विच सानू जिवें प्रयोग के आधार पर जिहड़े शब्द हुंदे हैं नाम, पड़नाव, क्रिया, विशेषण, संबंधक, योजक, उन्हां बारे भी पूछ लिया जाता है कि इन्हां वाक विच किहड़ा शब्द संबंधक दे रूप वजों आया है या योजक है या नाव वाकांश केड़ा है, क्रिया वाकांश केड़ा है, या वाक नू 2 हिस्सों में अगे वंडिया जाता है जिवें उदेश ते विधेय विच। सो कई पक्षां तो प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 प्रश्न आउंदे हैं वाकबोध तो। सो सब तो जरूरी ते लाजमी जो ये बिंदु है वाकबोध, असी इस ते चर्चा करते हैं। हुण प्यारे बच्चों जदों असी व्याकरण की गल करते हाँ, ठीक है, पहला असी ये वेखीए कि व्याकरण विच वाकबोध का स्थान कित्थे आउंदा है। सब तो पहला जदों असी व्याकरण की चर्चा करते हैं तो प्यारे बच्चों असी व्याकरण के जो अंग पढ़ते हाँ, असी सब तो पहला पढ़ते ना धुनी बोध बारे, धुनी बोध या वर्ण बोध जिसनों असी कह देने वर्ण बोध बारे, ठीक है। इस तो बाद असी गल करते हाँ धुनी या वर्णा तो या अखरां तो मिलके की बनता है, शब्द बनता है। सो शब्दां की गल करते हाँ, ठीक है, जिस विच असी नाव है, पड़नाव है, क्रिया है, विशेषण है, जो विकारी ते अविकारी शब्द हैं उन्होंने पढ़ते हाँ, यानी कि इन्हां दा ज्ञान हासिल करते हाँ। व्याकरण के अंग हैं। पहले अंग विच असी वर्णबोध, धुनी बोध का असी ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर शब्द की गल आउंदी है, शब्द बोध। इस तो बाद प्यारे बच्चों असी अर्थबोध की गल करते हैं। अर्थ विच शब्दां दा अर्थां दे पक्षां तो अध्ययन असी करते हाँ, ठीक है। सो अर्थबोध ते चौथा जो बिंदु है व्याकरण का वो असी पढ़ते हाँ वाकबोध। सो इत्थे जाके ये पता चलिया सानू एक तां वाक भाषा की व्याकरण पद्धर ते सब तो वड्डी इकाई है। सो पहली तो परिभाषा वाक दी ही लै सकते हैं। वाक की है? वाक भाषा दी व्याकरण पद्धर ते सब तो की है, सब तो वड्डी ते सार्थक इकाई है, सार्थक इकाई है। इस तो वड्डी इकाई की कल्पना असी होर व्याकरण विच नहीं कर सकते। ये सब तो वड्डी इकाई है भाषा की व्याकरण पद्धर ते। जेकर असी गल करिए सब तो वड्डी इकाई है तो वह की है? वाक है प्यारे बच्चों। तो वाकां नूं ही साडीआं किताबां विच जोड़ के परो के कोई ना कोई वार्तक है, नावल है, एकांकी है, निबंध है, वो दिते गए होंदे हैं, पाठ जोड़े गए होंदे हैं। सो कुल मिला के वाक सब तो वड्डी इकाई है। तो ये असी सब तो अंत विच पढ़ते हाँ। हुण प्यारे बच्चों खैर इस वाकबोध तक आउंदे आउंदे ये जिहड़ियां उत्ते दियां सारे जिहड़े बोध हैं जिवें अर्थबोध है, शब्दबोध है, ये सारियां इकाइयां वाक विच आके समा जांदियां हन। सो हुण असी जो सब तो पहला वेखते हाँ बनतर के आधार पर जो वाक हैं उन्होंने किन्नियां किस्मां विच वंडिया गया है वो असी वेखते हाँ प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि इत्थों प्रश्न एक या 2 प्रश्न तो ये बनतर के आधार पर ही पूछे जाते हैं। सो सब तो पहला असी की वेखते हाँ कि बनतर दे आधार ते वाक किन्नी तरह के होंदे हैं? सो 3 तरह के होंदे हैं। किन्नी तरह के? 3 तरह के होंदे हैं। पहला जिहड़ा है वो असी लैने हाँ साधारण वाक। किहड़ा वाक? साधारण वाक। दूजा असी लै सकते हाँ प्यारे बच्चों संयुक्त वाक, संयुक्त या संयुक्त वाक। ते तीजा असी लैने हाँ मिश्रित, मिश्रित वाक।
सो ये तो होए ਬਣਤਰ ਦੇ आधार पर अज वाक पहला वेख रहे हैं, कारक के आधार पर वाक असीं बाद विच वेखांगे। ਬਣਤਰ ਦੇ आधार पर किन्ने तरह के वाक हुंदे हन? 3 तरह के। किहड़े होए? साधारण, संयुक्त अते मिश्रित। हुण प्यारे बच्चों सानू ये पछाण करनी पैंदी है कि साधारण वाक किहड़ा है, मिश्रित किहड़ा है ते संयुक्त किहड़ा है। या कई बार ये सीधा ही पूछ लिया जाता है कि किसी मिश्रित वाक का उदाहरण दिओ, तो सानू कोई मिश्रित वाक का उदाहरण देना पैंदा है। या संयुक्त है या वाक दे के पूछ लिया जाता है कि ये किसका उदाहरण है, संयुक्त है, मिश्रित है, ठीक है। या कई बार वाक वटांदरा भी पूछ ले, क्योंकि वाक प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ा सबजैक्ट है, बहुत विस्तार नाल इस ते चर्चा हो सकती है, बहुत विस्तार नाल कई गल्लां ते सानू ध्यान देना ते रखना पैंदा है। सो सब तो पहला खैर असीं इत्थे ਬਣਤਰ ਦੇ आधार ते वाक वेख रहे हैं, नालों नाल जो कुछ महत्वपूर्ण गल्लां हन असीं वो भी चर्चा करते रहांगे। सो सब तो पहला साधारण वाक की बिल्कुल ईजी जी परिभाषा वेखते हैं भी साधारण वाक नूं असीं किवें पछाण सकते हैं। सो परिभाषा पहला वेखीए। साधारण वाक आखदे किन्नू हन, ठीक है। सब तो पहला असीं किहड़ा वाक लिया है? साधारण वाक। परिभाषा की हुई प्यारे बच्चों? ये परिभाषा असीं ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ऐसा वाक जिस विच एक क्रिया होवे, ऐसा वाक जिस विच इक्को क्रिया होवे उसनू की आखदे हां? साधारण वाक। क्रिया किन्नी होवे? एक होवे। हुण प्यारे बच्चों ये भी कह दिता जाता है इस विच, यानी कि इसकी जो होंद है साधारण वाक की होंद, ये भी असीं कह सकते हाँ कि नाव वाकांश अते क्रिया वाकांश राही बनती है, क्रिया वाकांश राही बनती है। साधारण वाक की होंद किवें बनती है? ऐसा वाक जो नाव वाकांश अते क्रिया वाकांश राही होंद विच आउंदा है, इसकी सिरजना नाव ते क्रिया वाकांश राही हुंदी है। यानी कि साधारण वाक के जो लाजमी तत्व हैं, जो जरूरी तत्व हैं, वो हैं नाव वाकांश ते क्रिया वाकांश। इन्हां तो बगैर फिर साधारण वाक की भी कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, नाव वाकांश उस विच एक तो वध भी हो सकते हैं, पर असीं कह सकते हैं क्रिया है जो जिस विच इक्को क्रिया होवे। सो सब तो पहला मैं पहली परिभाषा तुहानूं जो पछाण करन दी सब तो ईजी ट्रिक वो यही है, इसलिए सब तो पहला मैं यही लिखिया कि ऐसा वाक जिस विच क्रिया एक होवे, बस वो की है उसनूं असीं साधारण वाक आखांगे। हुण उदाहरण राही हो समझ लो, जिवें असीं एक शब्द वाक लिखने हाँ, बच्चे पतंग उड़ा रहे हन या बच्चे पतंग उड़ाउंदे हन। हुण प्यारे बच्चों इस विच क्रिया किन्नी हो रही है? हुण ये तो बेसिक गल्लां तुहानूं खैर पहलां पता होणीआं चाहीदियां हन भी क्रिया किसनूं आखदे हन, विशेषण किसनूं आखदे हन, है ना। नाव पड़नाव ये खैर असीं जमात 10वीं 11वीं 8वीं 7वीं विच पहलां पढ़ के आ चुके हैं। सो इस विच जो पतंग उड़ाउण की क्रिया हो रही है, उड़ाउण की क्रिया तो इक्को ही हो रही है ना। की हो रही है कि पतंग उड़ा रहे हैं। कौन उड़ा रहे हैं? बच्चे उड़ा रहे हैं। सो कुल मिला के क्रिया किन्नी हो रही है? क्रिया एक हो रही है। सो ऐसा वाक जिस विच क्रिया एक होवे, या जिवें मैं कह दियां, जिवें असीं कोई होर उदाहरण ले लीए, जिवें राम चिट्ठी या पत्र लिखदा है। हुण प्यारे बच्चों इत्थे क्रिया किन्नी हो रही है? ये वेखो तुसीं, सिर्फ लिखण की क्रिया हो रही है, ठीक है। चिट्ठी लिखी जा रही है, कौन लिख रहा? राम। सो कहण दा भाव ये होया कि क्रिया एक ही हो रही है इत्थे, ठीक है। सो क्रिया जिस वाक विच इक्को क्रिया होवे उसनूं की आखदे हन? साधारण वाक आखदे हन। हाँ, पहले वाक विच गौर करो, इत्थे प्यारे बच्चों जो दो नाव वाकांश आए हैं, एक बच्चे आया है, एक पतंग आया है। सो नाव वाकांश एक तो वध हो सकते हैं, पर क्रिया इक्को ही हुंदी है, ठीक है। हुण प्यारे बच्चों क्योंकि वाक जदों असीं पढ़दे हाँ, ये वैसे बस बिल्कुल ईजी जी, यही इन्ना ही तुहानूं पछाण हो जाए तो मेरे जो मैं जो सोचना हाँ समझदा हाँ कि ये काफ़ी है। लेकिन क्योंकि वार बार ये शब्द आउणगे, हुण प्यारे बच्चों वाक दे विच वाकांश की भी की भूमिका हुंदी है। इस तो अलावा वाक विच उपवाक, ठीक है। उपवाकां नूं भी जे असीं ਬਣਤਰ ਦੇ आधार पर वेखीए तो वह भी अगे दो तरह के हुंदे हन, जिवें अधीन ते समान, ठीक है। सो ये सारियां गल्लां असीं नालों नाल अगे भी वेखदे रहांगे। इन्हां बारे भी तुहानूं खैर मूल या बेसिक गल्लां पहलां किते ना किते तुसीं पढ़ीआं ही हन।
सो दूजा असीं वेखदे हां संयुक्त वाक। हुण असीं किहड़ा वाक लै रहे हां? संयुक्त वाक। संयुक्त वाक की की परिभाषा की हुई? सब तो जो ईजी परिभाषा बनती है प्यारे बच्चों वो ये हुई, संयुक्त वाक इस विच, संयुक्त वाक विच की हुंदा है? इस विच एक तो वध, ठीक है, यानी कि इस विच दो घट्टो घट्ट तां सुतंत्र वाक होणगे। इस विच ये भी कह सकते हैं इस विच दो जा दो तो वध, दो जा दो तो वध सुतंत्र वाक हुंदे हन। ध्यान दिओ, इस विच दो जा दो तो यानी कि एक तो वध ये कह सकते हैं, ठीक है, दो जा दो तो वध सुतंत्र उपवाक या वाक हुंदे हन। ਉਹ वाक या उपवाक किस राही जुड़े हुंदे हन? या तो प्यारे बच्चों इन्हां दो वाकां उपवाकां नूं कोमे राही जोड़िया गया हुंदा है, या असीं ये कह सकते हैं कि इन्हां नूं योजका राही जोड़िया हुंदा है। इत्थे प्यारे बच्चों वाक करन तो पहला जे तुसीं जमात 9वीं विच योजक जो व्याकरण का बिंदु है ये जे तुसीं ध्यान नाल पढ़िया होया है तो तुहानूं बनतर के आधार पर वाक की पछाण बहुत ही आसानी नाल हो सकती है। योजक जो असीं पढ़ते हैं ना, अधीन योजक ते समान योजक, सो इत्थे ध्यान देना है। इस विच संयुक्त की गल कर रहे हैं, ऐसा वाक जिस विच असीं कह सकते हैं दो या दो तो वध सुतंत्र वाक या उपवाक होण ते ओ जुड़े होण किन्ना राही? योजका राही। ते योजक भी कैसे? योजक प्यारे बच्चों इत्थे ध्यान दिओ जे समान योजक, समान योजका राही जुड़े होण, ठीक है, उन्हां नूं ही की किया जाता है? संयुक्त वाक किया जाता है। हुण इत्थे एक होर परिभाषा भी असीं लै सकदे हां। ऐसे जो वाक हुंदे हन संयुक्त वाक, संयुक्त वाक दी जो बनतर है वो असीं ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सावी हुंदी है, ठीक है। सावी का भाव हो गया कि बराबरता का पक्ष रखने वाली, बिल्कुल बराबरता। हुण बराबरता का भाव ये हो गया कि इस विच जिहड़े वाक या उपवाक विचरदे हन उन्हां नूं जे असीं वक्खो वक्ख कर दईए तां ओह सुतंत्र रूप विच भी असीं कह सकते हैं, वो सुतंत्र रूप विच भी विचर सकते हैं, ठीक है, अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। सो समान योजका राही जुड़े हुंदे हन। हुण समान योजकां दे कुछ उदाहरण असीं लैने हां, जिवें असीं लैने हां ते अते पर नाले सगों जा, ये कुछ इस तरह दे, या चाहे एक कुछ ऐसे की हन, ठीक है, ये ऐसे योजक हैं जो कि है ना ये समान योजक हैं, यानी कि इन्हां योजका राही ही ये जुड़े हुंदे हैं। संयुक्त वाक, संयुक्त वाक की परिभाषा फिर दोबारा सुनो। ऐसा वाक जिस विच दो या दो तो वध की हुंदे हन सुतंत्र उपवाक हुंदे हन ते वो आपस विच समान योजका राही जुड़े हुंदे हन। ऐसे वाक की बनतर सावी हुंदी है, भाव हर पक्षों बराबरता रखण वाली, हर पक्षों बराबर। ते इस विच जिहड़े उपवाक हुंदे हन वो असीं कह सकते हैं इकल्ले इकल्ले भी विचर सकते हैं। हुण प्यारे बच्चों असीं उदाहरण वेखदे हां, ठीक है, समान योजकां दे कुछ उदाहरण मैं देते ना, जिवें ते अते पर नाले है ना सगों, ये कुछ। हुण प्यारे बच्चों जिवें असीं कहीए एक उदाहरण मैं लिखदा हाँ ते ध्यान ये भी देना है, संयुक्त वाक विच इत्थे असीं किरिया दी किन्नी गल करी सी? एक किरिया। इत्थे किन्नियां किरिया होणगियां? एक तो वध। ये भी असीं कह सकते हैं एक तो वध किरिया वाला ऐसा वाक, एक तो वध किरिया वाला ऐसा वाक जिस विच दो या दो तो वध उपवाक समान योजकां राही जुड़े होण, ठीक है, उन्होंने संयुक्त वाक कहा जाता है। सो परिभाषा कई बना सकते हैं। खैर थोनों परिभाषा बारे ना पूछ के इन्हां दे उदाहरण पूछे जा सकते हैं, भी उदाहरण लिखो संयुक्त वाक दा, या वाक दे के पूछा जा सकता है कि ये किस दा उदाहरण है, संयुक्त दा, मिश्रित दा या साधारण दा है। सो हुण उदाहरण वेखते हैं। जिवें असीं कहीए कोई भी ना लै सकते हाँ, सब तो प्यारा ना राम ही असीं लैने हाँ। राम
बाजार गया, ये अपने आप विच एक प्यारे बच्चों वाक है। हुण मैं इत्थे एक समान योजक जोड़दा हाँ, समान योजक अते जोड़ देना या ते जोड़ देना, ये अते आया प्यारे बच्चों। देखो राम बाजार गया अते उसने समान खरीदया। हुण प्यारे बच्चों ये जो अते आया है ये की है, ये है समान योजक। सो समान योजक राही भी जुड़ गया, एक तो ये पछाण आ गई, दूजी ये पछाण आई। इधर एक वाक असी जे वेखीए किहड़ा राम बाजार गया, अपने आप विच बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है, ये किसी ते डिपेंड नहीं है, ये अपने आप विच स्वतंत्र है। उसने समान खरीदिया, ये भी अपने आप विच बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है। सो कहण दा भाव ये होया कि क्योंकि स्वतंत्र दा भाव ये होया कि इस विच एक उद्देश ते एक विधेय है। खैर उद्देश विधेय ते क्योंकि अजे चर्चा नहीं करी, पर थोड़ी जी बेसिक जी गल करदा हाँ। उद्देश का भाव होया कि करता ते करता बारे जो कुछ भी किया जाए वो बाकी की हुंदा है विधेय। इस विच करता कौन है, राम, राम की है उद्देश, ते बाकी जो वाक बच गया वो की है विधेय। इधर भी जेकर गल करिए उसने समान खरीदिया, एक ही हो गया पड़नाव शब्द हो गया, यानी कि करता है खरीदना, उसने एक ही हो गया उद्देश, ते बाकी जो बच गया वो की है विधेय। सो अपने आप विच ये भी बिल्कुल पूर्ण वाक है, ये भी पूर्ण वाक है। ये दोने वाक आपस विच किस राही जुड़े हैं, समान योजक राही जुड़े हैं। सो इत्थे ये किसदा उदाहरण होया, संयुक्त वाक दा उदाहरण होया। असी एक अखाण भी लेने हैं, जिवें राह पिया जाणीए, जा, हुण जा भी ये भी कैसा योजक है, ये भी समान योजक है। राह पिया जाणीए, जा वाह पिया जाणीए, वाह पिया जाणीए। ऐसे तरह जिवें होर उदाहरण अनेका लै सकते हैं। मुख मंत्री जी आए ते भाषण दे के चले गए, मुख मंत्री जी आए ते आ गया, फिर भाषण दे के चले गए। सो ऐसे वाक संयुक्त वाक दे उदाहरण हैं। इत्थे असी पहला पछाण करिए इन्हां वाकां दी। सो ये तो होया संयुक्त वाक दा उदाहरण। हुण प्यारे बच्चों फिर मैं तुहानूं दसना, मैं तुहानूं कहा सी जिन्हां बच्चों नूं योजक आउंदे हन ਉਹ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਐਸਾ ਵਾਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਵਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਕ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ कैसा होगा? प्रधान वाक। इस तो पहला संयुक्त विच असी चर्चा करिए दोने असी समान वाकां दी गल आई सी। इस विच एक प्रधान वाक अते दूजा अधीन या एक तो वध भी अधीन उपवाक हो सकते हैं, ठीक है। एक प्रधान वाक ते उस दे अधीन एक या एक तो वध अधीन उपवाक हो सकते हैं। हुण प्रधान उपवाक वो हुंदा है जो अपने आप इकल्ला विचर सकता है, ते अधीन डिपेंड हुंदे हन किन्हां ते? प्रधान वाकां ते ही, ठीक है। ये इकट्ठे आके ही समुचा अर्थ प्रदान करते हैं। सो इत्थे ध्यान ये देना है, फिर योजक वापस उत्थे ही आने आ। ये प्रधान उपवाक है जो ये अधीन उपवाकां राही जुड़िया हुंदा है। ये प्रधान उपवाक अधीन उपवाक नाल किस राही जुड़िया हुंदा है? योजक राही। ते योजक भी किहड़ा हुंदे हन? योजक किहड़े हुंदे हन? इत्थे असीं ध्यान देना समान योजक ना होके किहड़े योजक? अधीन योजक, क्योंकि अधीन योजक राही ही अधीन उपवाक जुड़े हुंदे हन। सो जिवें कुछ अधीन योजकां दे उदाहरण हैं, जिवें असीं भी लैने हां क्यों, क्योंकि, की, क्योंकि। ऐसे तरह असीं लै सकदे हां जिवें जिस, जदों, जेड़ा। ये कुछ प्यारे बच्चों उदाहरण हैं अधीन योजकां दे। हुण प्यारे बच्चों ये भी असीं कह सकते हैं जो मिश्रित वाक हुंदे हन इन्हां विच, क्योंकि मैं पहले ही दसता एक प्रधान होगा तो एक या एक तो वध अधीन उपवाक हो सकते हैं। इस तरह असीं ये भी कह सकते हैं कि इन्हां दी जिहड़ी बनतर हुंदी है वो कैसी हुंदी है? असावी हुंदी है, यानी कि बराबरता दा पक्ष नहीं हुंदा इस विच। यानी कि इस विच एक प्रधान उपवाक होगा, बाकी अधीन होणगे,
ठीक है, बराबरता का पक्ष रखने वाली इसकी बनतर नहीं हुंदी, ठीक है। ये अंतर है खास मिश्रित ते संयुक्त दे दौरान जे असी वेखीए तां मिश्रित वाकां दी बनतर असावी हुंदी है। इस विच असी कह सकते हाँ, परिभाषा की लईए कि इस विच एक प्रधान वाक अते एक या एक तो वध अधीन उपवाक अधीन योजका राही जुड़े हुंदे हन। किस राही जुड़े हुंदे हन? अधीन योजका राही। जिवें अधीन योजका दे कुछ उदाहरण हैं कि, क्योंकि, जिस, जदों, जेड़ा, ठीक है, इस प्रकार दे। तां भी हुण प्यारे बच्चों उदाहरण वेखदे हां। जिवें असीं कहीए कि अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने कहा, इत्थे मैं एक शब्द ये योजक जोड़दा हां की लाता, ये की है? ये अधीन योजक है, ये योजक ही अधीन है। सो अगे जो वाक आऊगा वो अधीन वाक आऊगा। केड़ा? की सफलता, मेहनत सफलता दी कुंजी है। मान लो ये वाक असी लिखिया। हुण इत्थे गौर करो प्यारे बच्चों, एक तो पछाण ये होगी कि इत्थे की आ गया? की है? की है प्यारे बच्चों? अधीन योजक, ठीक है। दूजा असी वाक वेखीए, एक वाक की आया? प्रधान। इस इन्हां दोनों वाकां विच वेखीए तां पहला जिहड़ा वाक है ना, अध्यापक ने किया है, अपने आप विच पूर्ण है। सो ये तां की होया? प्रधान या सुतंत्र वाक। इसनूं प्रधान या असीं सुतंत्र वाक भी आख सकते हाँ, ठीक है, प्रधान वाक। ते की, एक की लगन तो बाद ये मेहनत सफलता की कुंजी है, ये की है? ये अधीन उपवाक है। ये की हो गया? ये अधीन हो गया। सो अधीन उपवाक किस राही जुड़िया होया है? अधीन योजक राही। सो यही पछाण है इसकी, ठीक है। ऐसे तरह जिवें असीं एक होर उदाहरण लईए, जिवें कह दिए कि कई विद्यार्थी अजिहे हुंदे हन। अच्छा, कैसे? जेड़े। हुण ये जेड़े शब्द आ गया, ये की है? ये अधीन योजक है। कई विद्यार्थी अजिहे हुंदे हन जेड़े अपने माता पिता दा, अपने अध्यापकां दा, कुछ भी लिख सकते हो, अपने अध्यापकां दा नां रुशना दिंदे हन। सो इत्थे प्यारे बच्चों की आया? जेड़े। ये जेड़े की है? अधीन योजक है। कई विद्यार्थी है जी हुंदे हन। मेरा एक दोस्त है जेड़ा हर वेले पढ़दा रहिंदा है। ओ मुंडा फड़िया गया। केड़ा? जिसने चोरी कीती सी। जिसने चोरी की, ये जिसने चोरी की सी, ये डिपेंड है किसते? जो पहला प्रधान वाक आया कि ओ मुंडा फड़िया गया, ये अपने आप विच प्रधान वाक है। दोहे किस राही जुड़े हैं? ओ मुंडा फड़िया गया जिस शब्द राही। इत्थे जिस शब्द की अपने आप विच अधीन योजक है। ओ मुंडा फड़िया गया जिसने चोरी की सी। सो बनतर के आधार पर ये तीन वाकां दी असीं कुछ इत्थे संखेप जी चर्चा करी है। अगे असीं होर भी जो कारक के आधार पर है वाकां दी होर चर्चा करांगे। सो प्यारे बच्चों, इत्थों तक केरा तुसीं याद करो। सो धन्नवाद।